हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 1.40 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अनुवाद शिव प्रभात के द्वारा। शिव प्रभात की जय। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाने तात्पर्य में कि अगर मानव समाज में अच्छे सिद्धांत का अनिवार्य है होना, तो अच्छी संतान का होना आवश्यक है। तो इससे जीवन में शांति मिलती है, सुख मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो वर्णाश्रम जो धर्म को, अगर हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों को बनाए रखेंगे तो राज्य में आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सार्थक होगा। तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो, गुणों वाली संतान उत्पन्न हो, अच्छे गुण हो उनमें, है ना, संस्कार हो। तो ऐसे संतान जो है वो समाज में सबसे ज़्यादा किस पे निर्भर है? स्त्री के सतीत्व पर और उनकी निष्ठा पर। कि जिस जिस समाज में स्त्रियां सतीत्व है ना, पतिव्रता होती हैं और निष्ठा पूर्ण अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर रहती हैं, है ना, और श्रद्धा रखती हैं और सुंदर सत्वगुण वाली होती हैं। तो ऐसे समाज में अच्छी संतानें होके ही होती हैं, जिससे वो समाज आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ता रहता है। तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि बालक और स्त्रियां बहुत सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं। कोई भी उनको बहका सकता है और जल्दी ही उनका पतन हो जाता है। तो इसलिए बालकों को और स्त्रियों को समाज में सब वयोवृत्त के संरक्षण में रहना आवश्यक है। तो मनु संहिता में भी कहा गया है कि स्त्रियों को और बालक को सुरक्षा की जरूरत है। तो जब तक स्त्री का विवाह नहीं होता, वो छोटी रहती है, वो पिता के संरक्षण में रहती है, और जब विवाह हो जाता है तो अपने पति के संरक्षण में रहती हैं। जब वो वयोवृद्ध हो जाएगी या किसी कारणवश पति का संग छूट गया तो अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो सदैव स्त्रियों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए स्त्रियों को धार्मिक प्रथाओं में संलग्न करना भी आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सरल होती हैं स्वभाव की। तो इससे वो व्यभिचारिणी नहीं बनेगी। तो चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि सामान्यतः जो स्त्रियां होती हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती, बालकों जैसा सरल व्यवहार होता है उनका, तो इसलिए उनको वो विश्वसनीय भी नहीं होती। तो इसलिए उनको विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो इससे उनको उनकी सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान का जन्म होगा उनके द्वारा जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य बनेगा। तो अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं श्री कृष्ण को कि जब कुल के में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उनके पतन से, स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि जो स्त्रियां होंगी वो स्वतंत्रता पुरुषों से मिल सकेंगी। जो आज हम देख रहे हैं कलयुग में, आज ही 5,000 वर्ष बीते हैं और में सब वेस्टर्नाइजेशन का झलक मिल रही है। तो इससे व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो जो लोग बहुत निठल्ले लोग होते हैं या फिर खुद भी व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं वो इसको प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से अवांछित संतानों की बाढ़ हो जाएगी और इस ये मानव जाति के लिए बहुत खतरा है और युद्ध भी होंगे, महामारियां भी होंगी। तो आप देख ही रहे हो कि ऐसे कलयुग प्रधान देश में ये हो रहा है आज। तो वर्ण का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संकर का अर्थ होता है इन चारों वर्णों की स्त्री और पुरुष का एक अन्य दूसरे वर्ण की स्त्री और पुरुष के साथ संबंध। तो इस प्रकार के संबंध से जो उत्पन्न संतानें होती हैं उन्हें कहा जाता है वर्ण संकर संतान। तो पति और पत्नी को समान वर्ण का होना चाहिए, ये आवश्यक है हमारे शास्त्रों के अनुसार, तभी अच्छी संतान पैदा होगी।
क्योंकि संतान जो होती है वो माता और पिता दोनों के गुण ग्रहण करती हैं। तो भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि 4 वर्णों का सृजन जो होता है वो गुण और कर्म के अनुसार किया जाता है, जन्म से नहीं होता। तो एक जैसे गुण और कर्म के लोगों में जो विवाह होता है ना, उससे समाज के लिए वो कल्याणकारी है, क्योंकि फिर अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध होता है तो कुलपतियों का वध हो जाएगा, स्त्रियां और बच्चे भी संरक्षण विहीन हो जाते हैं, जैसे युद्ध में होता है प्राय। तो बच्चों और स्त्रियों को संरक्षण देना तो बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत। नहीं, अगर नहीं देंगे तो वैदिक धर्म से वो अच्युत वैदिक धर्म से वो च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो है ना, अगर स्त्रियां अपने धर्म से पतित होती हैं तो समाज में विचार बढ़ने लग जाता है। तो और आप देख ही रहे हैं आधुनिक जगत में, अभी कलयुग में कई स्त्रियां जो हैं वो पिता और पति का संरक्षण स्वीकार ही नहीं करती। आजकल डाइवोर्स केसेस भी कितने बढ़ रहे हैं, है ना। और वो सोचते हैं कि अगर पिता हमें डांट रहे हैं, माता पिता अगर डांट रहे हैं लड़की को या समझा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्रता में बाधा है ना, हम मॉडर्न हैं, तो वो शास्त्रों को या मनु संहिता को नहीं मानते। पर जैसे हमने चर्चा की, स्त्रियों को हमेशा संरक्षण की आवश्यक है, नहीं तो जो दूसरे पुरुष हैं इसका लाभ उठा लेते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, और मित्रता के नाम पे उनको मिसयूज करते हैं, उनकी पवित्रता का भी विनाश कर देते हैं। तो अवैध यौन संबंध, है ना, आजकल कितना साधारण हो गया है यौनाचार, है ना। तो चाहे भले ही सरकार इसकी अनुमति दे दे, लिव इन की या फिर है ना डाइवोर्स की, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये अत्यंत गर्हित कार्य है। और हिंदू धर्म में, सनातन कल्चर में तो यह है ही नहीं, है ना। तलाक या विवाह उच्छेद, ये हमारे सनातन धर्म का कल्चर है ही नहीं। तो ये अत्यंत गर्हित कार्य है। तो इसके लिए वो स्त्री भी नारी के जीवन में प्रवेश करती है, अपने अगले जीवन में। तो भगवान की भक्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है, प्रधान बाधा है अवैध संबंध रखना। तो ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत खराब है। तो और इससे अवांछित और अवगुणों से भरी संतान का भी जन्म होता है, और पारिवारिक संबंध तो बहुत क्लेशपूर्ण हो ही जाते हैं, टूट भी जाते हैं। तो आप सब देख ही रहे हो, ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हमें इससे बचने का उपाय क्या है? जब हम भक्ति में संलग्न होते हैं, है ना, जब हम सदैव भक्तों का संग करेंगे, साधु गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपना जीवन निर्वाह करेंगे, हरि नाम का आश्रय लेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम बहुत आसानी से अवैध संबंध, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, है ना, और मद्यपान नहीं करा, इन बुराइयों से हम विजय पा लेंगे। इन बुराइयों को अपने जीवन में आने नहीं देंगे। तो इस तरह से हम सहायक बनेंगे, समाज के कल्याण कार्य में हम सहायक बनेंगे। तो इसलिए हम हर एक को ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें कैसे स्वयं को भक्ति में संलग्न करना, और औरों को भी इसका ज्ञान बांटना है। क्योंकि इतनी छोटी सी लोगों को ये बात बहुत छोटी लगती है, पर जो वर्ण संकर जो संतानें होती हैं, ये पूरे समाज का त्राही त्राही कर देते हैं। युद्ध और महामारी जो हो रही है हमारे इस कलयुग में, वो उसका एक कारण ये भी है कि स्त्रियों का सतीत्व नष्ट हो रहा है। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि से अच्छे से भक्ति करनी है, स्वयं भी और औरों को भी सिखानी है, प्रचार प्रसार करना है, संलग्न रहना है, स्वयं को भी और दूसरों को भी सिखाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।